2016 की सर्दियां और उसमें दोस्त की शादी। परफेक्ट प्यार वाला मौसम तैयार था। उससे आंख मिली और थोड़ा हंसी मजाक हो ही गया। शादी से वापस जब काम पे लौटे तो 2 दिन के अंदर जनाब की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने भी खूब टाइम लिया कम्युनिकेशन स्टार्ट करने में। भाव तो हमारे भी बड़े हैं ना। फिर क्या था, बातों का सिलसिला, कभी चैट तो कभी कॉल शुरू हो चुका था। उसकी और मेरी बड़ी बनती थी, पर पुणे मुंबई के चक्कर में कुछ खास मिल ना पाते। कुछ महीने बीते और हमारी बातों में एक अल्प विराम सा आ गया। फिर पूरे 1 महीने के गैप के बाद जब उसका कॉल आया तो मैंने भी एक्साइटेड होके अपने नए नवेले प्यार के बारे में सब कुछ बोल डाला। कुछ खास खुश नहीं लग रहा था वो, और उस दिन के बाद जैसे हमारे कम्युनिकेशन में एक फुल स्टॉप ही आ गया। ध्यान कैसे ना जाता, मैडम ने मेरे फेवरेट पिंक कलर वाली साड़ी जो पहन रखी थी, और फिर ये मोहतरमा थी भी सबसे शरारती। वो कहते हैं ना, फुल ऑफ लाइफ, हाँ वैसी। मैंने भी थोड़ा चांस देखकर हाई हेलो कर ही डाला, और फेसबुक पे मिल जाए उतनी सी उससे डिटेल्स निकाल ली थी। ज्यादा डेस्परेट ना लगूं सोचकर पूरे 1 दिन तक जैसे तैसे खुद को रिक्वेस्ट सेंड करने से रोक ही लिया। और फिर इस मैडम ने अगले 2 दिन तक मुझे वेट कराया। कुछ तो बात थी उसकी बातों में, लगता था जैसे बस सुनता ही रहूं। तब मैंने काफी कोशिश की मिलते रहने की, पर काम और डिस्टेंस ने सब चौपट कर दिया। कुछ दिन बाद जब बात हुई तो वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रही थी। अब तक तो दोस्ती ही थी, पर उस दिन बड़ी जलन वाली फीलिंग आई। हाँ, प्यार वाली फीलिंग आ गई थी मुझे उसके लिए। अब कैसे कहता कि तू मुझे डेट कर, उसे नहीं, तो चुपचाप चला गया। फिर ऑलमोस्ट 1 साल बाद उस रात उसकी आवाज़ सुनने का बहुत मन किया, तो फ़ोन उठाकर उसे कॉल कर दिया। इतने टाइम में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी, पर उसकी आवाज़ में खुशी साफ पता चल रही थी। बातों बातों में मैंने अपने 3 महीने पुराने ब्रेकअप के बारे में बताया, और उसने अपने 3 महीने पुराने प्यार के बारे में। खुश होना तो काफ़ी चाहती थी, पर हो नहीं पाई। काफ़ी दिनों बाद पता चला कि मुझे वो पसंद है, पर अब कहती कैसे। वो खुश था अपनी लाइफ में, तो मैंने भी थोड़ा दूर रहना ही ठीक समझा। पूरे 11 महीने और 22 दिन बाद जब उसका कॉल आया तो मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसकी आवाज तो हमेशा से ही मुझे पसंद थी, पर आज आवाज में सहमापन था। फिर बातों ही बातों में पता चला उसका ब्रेकअप हुआ है। ये सुन के मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लगा। एक और थोड़ी खुशी हुई और दूसरी ओर थोड़ा दुख हुआ। अगर आज मैं सिंगल होता तो बिना सोचे दूसरे ही पल उससे पूछ लेता, कैन वी थिंक अबाउट अस। पर अब मैं जब एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हूं, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। मन तो बहुत ही किया कि उससे बात करूं, पर मैंने उसे कहा घर से कॉल आ रहा है, और फोन रख दिया। कुछ दिनों पहले हमारी बात हुई तो उसने मुझसे और मैंने उससे कन्फेस कर ही दिया, पर दिन दोनों को भी रियलाइज हुआ
ये काफी देर हो चुकी थी। आज 2 साल बाद मैं आई हूँ उससे मिलने, उसकी फेवरेट कलर की साड़ी पहन के। थोड़ा तो डिस्ट्रैक्ट करूंगी उसके कंसंट्रेशन को, और जरा फील भी तो कराऊं कि उसने क्या मिस कर दिया। पर चलो कोई ना। आज पूरे 2 साल बाद वो आई है मुझसे मिलने, मेरी ही शादी पर, वो भी मेरे ही फेवरेट कलर की साड़ी पहन के, मुझे ये बताने के लिए कि मैंने क्या मिस कर दिया। फुल ऑफ लाइफ तो वो आज भी उतनी ही है, मेरे साथ या मेरे बिना। पर कुछ भी कह लो, बड़ा ही टाइमिंग मिसमैच वाला प्यार हो गया हमारा।